बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी ने ऑडियो क्लिप के जरिए अपील की है कि पीएम मोदी कुछ मुद्दों पर सच जनता के सामने रखे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है और ट्वीट कर पीएम मोदी से यह अपील की है कि कुछ मुद्दों पर आप सच बोलिए। यहां आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी ट्विटर के जरिए हमलावर हैं पीएम मोदी पर। कभी वो चीन के मुद्दों को लेकर हमलावर होते हैं तो कभी बढ़ते कोरोना के ग्राफ को लेकर। लगातार उन्होंने कहा है कि सरकार बेअसर नजर आ रही है कोरोना के मुद्दे पर, चीन के मुद्दे पर और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के मुद्दे पर। तो राहुल गांधी ने अपील के जरिए क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत जरूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तरुण कालरा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। तरुण, लगातार राहुल गांधी हमलावर नजर आ रहे हैं, ट्वीट के जरिए हमला बोलते हैं और आज एक और फिर से ऑडियो क्लिप उन्होंने जारी किया जिसमें अपील कर रहे हैं कि पीएम मोदी सच बोलिए, चीन के मुद्दे पर आखिरकार सच बोलिए क्योंकि जनता आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह भी उन्होंने कोट कर दिया कि डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चीन से जो विवाद है उसके ऊपर केंद्र सरकार को घेरा हो और ये तहमत लगाई हो सरकार, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून की सर्वदलीय बैठक के बाद जो देश को संबोधित किया कि 1 इंच भी जमीन हमारी चाइना के सैनिकों के कब्जे में नहीं है, इस बात का विश्वास दिलाया। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि कई रक्षा विशेषज्ञ हैं, कई सैटेलाइट तस्वीरें हैं, कई समाचार पत्रों की खबरें हैं कि एक नहीं बल्कि 3 जगहों से चाइना ने भारत की जमीन हड़पी है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री को घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि देश के सामने सच्चाई बताने की जरूरत है। और सेना के साथ और सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर, और चाइनीज सैनिकों को हमने उखाड़ फेंकना है दूसरी तरफ। साथ ही साथ अपने वक्तव्य के आखिरी की लाइन में उन्होंने एक बड़ा हमला ये भी कहकर बोला कि जो शहादत हुई, निहत्थे सैनिकों को वहां भेजने का फैसला क्यों लिया और किसने लिया, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक पीएम की तरफ से जो कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि विदेश मंत्री की तरफ से बताया गया है कि संधि के तहत हथियार नहीं उठाने, इस तरह के कारण से चाइनीज सैनिकों के सामने जब हमारे सैनिक पहुंचे तो उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है और आज सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। और कई मोर्चों के ऊपर आप देखेंगे कि सड़क से लेकर वर्चुअल तरीके से भी सड़क से जो प्रदर्शन हो रहे हैं देश भर के अंदर, श्रद्धांजलि दी जा रही है और वर्चुअल तरीके से राहुल गांधी इस तरह से ट्विटर के जरिए संदेश देकर मोदी सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।